नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी विथ प्रवीण में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, किस काल में आया, उसका टाइम पीरियड क्या है, इसका महत्व क्या है, इस काल की जीवन शैली क्या है, इनके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में जाना था। ताम्रपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था, ताम्रपाषाण काल की जीवन शैली क्या थी और ताम्रपाषाण काल के लोग किस तरह पत्थर के औजार के साथ साथ तांबा के औजार का उपयोग करना शुरू किया, इसके बारे में देखा था। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के 3 नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम क्यों दिया गया, किस लिए पड़ा? तो ये नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हड़प्पा जो नाम है, स्थल का नाम है, वहाँ पे सबसे पहले खुदाई की गई थी और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के खुदाई करने के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। और सरस्वती सभ्यता, तो सरस्वती सभ्यता नाम दिए जाने के क्या कारण है? तो इनका कारण भी यह है कि ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किस लिए पड़ा, हड़प्पा सभ्यता नाम किस लिए रखा गया और सरस्वती सभ्यता किस लिए रखा गया था। ठीक है, तो अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या माना जाता है? विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ये क्या था, किस प्रकार की सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। और जो हम लोगों को पिछले वीडियो में देखा था ताम्रपाषाण काल वे ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के बीच विकसित हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में डिवाइड किया था। 3 चरणों में डिवाइड किया गया था। तो किन किन चरणों में डिवाइड किया गया था? ये 3 चरण किस प्रकार के चरण हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में, मुख्य 3 चरणों में डिवाइड किया था। पहला चरण है पूर्व हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। पूर्व हड़प्पा काल 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और परिपक्व हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर हड़प्पा काल, मतलब जिस समय पतन हो रहा था हड़प्पा काल का, तो ये 1500 BC से माना जाता है। ठीक है, तो इसे जो पूर्व हड़प्पा काल है उसे क्षेत्रीयकरण का काल माना जाता है। लेकिन इस समय क्षेत्रों का विकास हो रहा था, मतलब धीरे धीरे जब शुरुआत हुई थी, जब हड़प्पा सभ्यता शुरुआत हुई थी, सभ्यताओं की विकास की शुरुआत हुई, इस चरण को पूर्व हड़प्पा काल कहा जाता है। और जिस समय परिपक्व हड़प्पा काल यानी कि पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, इस टाइम पीरियड को परिपक्व हड़प्पा काल माना जाता है और इसका टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व से
1800 ईसा पूर्व तक। और उत्तर हड़प्पा काल मतलब इस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था। इनकी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के भी समकालीन समकालीन शहरी सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता है। एक है इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता और दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार किया करते थे। अब देखेंगे खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इंडस वैली, IVC का अर्थ होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। किस ईस्वी में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। किसने की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की 1921 ईस्वी में। और इसके बाद RD बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की 1922 में। एक साल बाद, हड़प्पा की खोज से एक साल बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज RD बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्र में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था पंजाब रीजन और गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक और पंजाब रीजन तक हुई थी। अब देखेंगे जीवन शैली। जीवन शैली, तो इस काल के लोगों की जीवन शैली क्या थे? कृषि करते थे, व्यापार करते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे और आभूषण बनाते थे। ये लोग बहुत कुशल कारीगर थे। क्या क्या करते थे? कृषि करते थे, व्यापार करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आभूषण बनाते थे, वगैरह वगैरह कार्य करते थे। ये लोग बहुत कुशल कारीगर थे। किन किन चीज़ों में कारीगर थे, क्या क्या किस प्रकार बनाते थे, डिटेल में हम लोग पिछले मतलब अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम हड़प्पा सभ्यता के परिचय देख रहे हैं। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की कला और संस्कृति। तो हड़प्पा सभ्यता की कला और संस्कृति क्या थी? तो इस सभ्यता से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है। इस सभ्यता से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जो सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं और मुहर है और आभूषण है और प्रसिद्ध मूर्ति है जो कांस्य की बनाई गई थी, डांसिंग गर्ल, जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। अब देखेंगे पतन। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किस कारण हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद माना जाता है। कब माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व के बाद माना जाता है। कब माना जाता है? 1800 ईसा पूर्व से बाद में हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है। तो इनका संभावित कारण क्या क्या है? तो इनका संभावित कारण है बाढ़ का आना, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन, और तीसरा है नदियों का मार्ग बदलना। अब देखेंगे इसका महत्व। यह सभ्यता महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है क्योंकि यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक है। इनकी नगर योजना बहुत उन्नत थी और व्यापार और कला विकास में बहुत आगे थी। तो इस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन भारत, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत का महान और विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इनकी खोज ने हमें प्राचीन भारत के इतिहास को इनकी खोज ने प्राचीन भारत के इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में हमें मदद किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का परिचय के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में देखेंगे कि इनकी जीवन शैली क्या थी, इनकी कला एवं संस्कृति क्या थी, और इनका जो नगर नियोजन योजना था ये किस प्रकार थी, वे हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का, नमस्ते।